भैरवपुर एक छोटा और शांत गांव, जहां समय जैसे थम सा गया हो। न कोई नया चेहरा आता था, न कोई पुरानी बात बदलती थी। लेकिन एक सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। गांव के बीचों बीच, जहां सिर्फ एक पुराना पीपल का पेड़ और सूखी जमीन थी, वहां अब एक भव्य मंदिर खड़ा था। नए पत्थर, चमकते हुए घंटे और बीचों बीच काले पत्थर का एक शिवलिंग, मानो रातों रात स्वर्ग का एक टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। लोग हैरान थे कि किसी ने मंदिर बनते देखा नहीं, न कोई आवाज सुनी और न कोई हलचल। उसी दिन दोपहर को गांव में एक अजनबी साधु आया। लंबी जटाएं, लाल चोला, गहरी धंसी हुई आंखें और राख लगे चेहरे पर अजीब मुस्कान। उसने खुद को भैरवनाथ बताया और कहा, यह मंदिर भगवान शिव का नहीं, उसकी माया का है। यहां जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन केवल सच्चे मन से पूजा करनी होगी। गांव वाले पहले तो शंकित हुए, लेकिन जैसे ही पहले श्रद्धालु की खेती में अचानक फसल दोगुनी हो गई, लोगों का थोड़ा भरोसा बनने लगा। जो मां संतान की आस में तड़प रही थी, उसे कुछ ही हफ्तों में गर्भवती होने का सुख मिला। धीरे धीरे मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी। हर दिन सुबह शाम आरती होती, प्रसाद बंटता और भैरवनाथ गांव का पूज्य बनता चला गया। पर जिस दिन से ये चमत्कार शुरू हुए, उसी दिन से मौतों का एक अजीब सिलसिला भी शुरू हुआ। हर शुक्रवार किसी न किसी घर से एक इंसान लापता हो जाता, बिना कोई निशान, बिना कोई गवाही। पहली बार लगा कि शायद कोई जानवर उठा ले गया। दूसरी बार शक गांव के ही किसी शराबी पर गया। लेकिन तीसरी बार जब चौधरी का बेटा दिन में मंदिर गया और रात को गायब हो गया, तब पहली बार डर ने चमत्कार से बड़ा रूप ले लिया। लेकिन भैरवनाथ हर बार सिर्फ एक ही बात कहता, माया लेती नहीं, चुनती है। जो उसका हो वो उसे मिल ही जाता है। गांव वालों के मन में डर था, पर लालच उससे भी बड़ा था। मंदिर में चढ़ावा बढ़ता गया और हर शुक्रवार एक नाम मिटता गया। इसी गांव में थी मीरा, पढ़ी लिखी, समझदार और सबसे अलग सोचने वाली। उसने ठान लिया कि वो इस मंदिर की सच्चाई पता करके रहेगी। अगले शुक्रवार की रात वो मंदिर में छुप गई। आरती खत्म हुई, भैरवनाथ अकेले मंदिर के तहखाने में उतरा। मीरा उसके पीछे पीछे गई और जो उसने देखा, उसकी रूह तक कांप गई। मंदिर के नीचे एक गुप्त कक्ष था, जहां एक बड़ा सा काला घड़ा रखा था, जिसमें से लगातार धुआं निकल रहा था और भैरवनाथ किसी अजीब भाषा में मंत्र बड़बड़ा रहा था। तभी घड़े से एक चीख निकली। वो इंसानी थी, लेकिन जैसे आत्मा चीर कर निकाली गई हो। मीरा ने इधर उधर देखा। तहखाने की दीवारों पर नाम खुदे हुए थे। जो लोग मंदिर में पूजा करने आए थे, उन सब के नाम, और सबके नाम के नीचे एक तारीख, वही शुक्रवार। मीरा समझ गई, ये कोई मंदिर नहीं, ये तो इस तांत्रिक की माया का छलावा है, जहां आत्मा का व्यापार किया जाता है। भैरवनाथ इंसानों की इच्छाओं का सौदा करता था, पूजा के बदले आत्माएं लेता था और आत्माओं की बलि देकर अमृतत्व प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। मीरा यह सब देख बाहर गांव की तरफ भागी, लेकिन बाहर सब कुछ बदल चुका था। गांव अब वैसा नहीं था। हर घर खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। पूरे भैरवपुर में एक भी इंसान नहीं बचा था। उसने पीछे मुड़कर मंदिर की ओर देखा। अब वो और भी विशाल हो चुका था, जैसे लोगों की आत्माएं उसे खिला रही हों। और फिर मीरा के पीछे से एक खौफनाक आवाज आई। माया को जो देख ले, वो उसका हिस्सा बन जाता है। मीरा की चीख रात में गूंजी और फिर सन्नाटा। कहते हैं आज भी जो लोग उस रास्ते से गुजरते हैं तो उन्हें एक मंदिर दिखता है, बहुत दूर, धुंध में लिपटा हुआ, जहां एक पंडित आरती कर रहा होता है और दूर से सिर्फ एक आवाज आती है, मांगो जो मांग सकते हो, पर कीमत चुकानी होगी। लेकिन आपको कोई कीमत नहीं चुकानी, बस प्यार और सपोर्ट देना है, एक लाइक और सब्सक्राइब के जरिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही रोमांचित कर देने वाली कहानियों के साथ।